प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कोट कोट धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन रहस्य। एक छोटा संदेश लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। संदेश है पश्चाताप के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। हालेलुया। वचन वेरी इम्पोर्टेंट है आज। तो जीवन में जब कोई बात निकल जाती, कोई बात हो जाती है हमारे साथ में, तो हम पछतावा रहता है। हालेलुया। वचन है नीति वचन अध्याय 1 और वचन है 24। वचन में चलने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन मनन करेंगे। जीवित जन्म महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। जो भी इसमें गुण भेद की बात छिपी वो प्रभु मुझ पर प्रकट करो, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार बिताऊँ, इस पर चलने वाला हूँ पिता परमेश्वर। जो भी इस वचन को, इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रहित बोलता हूँ पिता परमेश्वर। सब आशीष हों उनके शरीर से, घर से, दिल जान से। हर रोग दुख चिंता परेशानी चले जाए आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तुमने मेरी प्रार्थना सुन लिया। इस प्रार्थना को आपके बेटे उद्धार करता यीशु नाज़रेत नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। वचन मनन करेंगे। यहाँ पर जो बुद्धि जो है एक गुणवान ज्ञानवान स्त्री के बारे, इस स्त्री के रूप में प्रदर्शित करते हैं सुलेमान। और वो बुद्धि किस प्रकार से हमें क्या कह रही है इसमें वर्णन है। बुद्धि कह रही, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार कर दिया। बुद्धि ने कहा, पुकारा पुकारा कह रही है वो, जगह हर जगह, चौकों पर, सड़क पर, चौराहों पर, फाटकों पर गई। वो कह रही, आओ ठट्टे करने वाले मूर्ख लोगों, बेवकूफ़ लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज्ञान, अपनी पवित्र आत्मा दूंगी, अपने ज्ञान दूंगी। और आ जाओ मेरे पास, मेरे उपदेश को सुनो और मैं तुम्हें अपनी आत्मा उड़ेल दूंगी। और पुकार पुकारा कह रही है, मगर उन्होंने सब ने उसको इनकार कर दिया, उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। इन बातों को किसी ने अनदेखी कर दी सबने। हालेलुया। अगला वर्ष है, और मैंने हाथ फैलाया, और मैंने हाथ फैला कर जोर जोर से चिल्ला चिल्लाया कहा, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय भक्ति, ईश्वर ज्ञान प्राप्त कर लो। परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु किसी भी ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। मैं क्या कह रही हूँ, चिल्ला चिल्ला कह रही हूँ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा उड़ेल दूंगी, मैं तुम्हें अपना सच्चा उपदेश दूंगी। मूर्खों, ठट्टा करने वालों, अज्ञानी लोगों, मेरे पास आओ। मगर सब ने इनकार कर दिया और वो अपने अभिलाष, शरीर की अभिलाषा, इच्छाओं में, चुगली निंदाओं में वो लगे रहे। कोई इन बात का उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। सबको इन बातों को नज़रअंदाज किया, अनदेखी किया। जो इस प्रकार की कोई अगर नज़रअंदाज करता है इन बातों को, तो उस पर विपत्ति आ पड़ती है और वो पश्चाताप करता रहता है। जिस प्रकार से जब हम ट्रेन में जाते हैं, उसका समय मान लें 10:30 का है और हम पहुँचे वहाँ 10:40 पर ट्रेन चली गई, तो फिर हम वहाँ हाथ मलते रह गए और पछतावा करते रहेंगे, क्योंकि फिर वहाँ हमें बड़ी दुख परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ हमें वेट करना पड़ेगा, शारीरिक हरासमेंट होगा और भूख भी लगे, पैसे में खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, और फिर गाड़ी पता नहीं कब तक आए, रात को आए कब तक आए। तो इसलिए परमेश्वर वचन ये कह रहा है कि समय का सदुपयोग करो, समय को ध्यान में रखते हुए सदुपयोग करो समय का। यहाँ पर परमेश्वर वचन यही कह रहा है कि ये वचन हमें बताता है ईश्वरीय बुद्धि या वचन को समय से रहते हुए स्वीकार करो, समय का सदुपयोग करो। और यह जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय लेने का प्रेरणा देता है ये वचन, या ये कहिए कि ये निर्णय लेने में सहायक है, जीवन के कार्यों में निर्णय लेने में सहायक है। क्योंकि निर्णय लेने में सहायक है ये इस प्रकार से है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अब हमारे मन में दो बातें होती हैं, यार ये करें या ना करें। तो हमें निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए हम लोग। तो वचन यही कह रहा है कि निर्णय लेने में यह पद हमें सहायक होता है। जीवन के जो भी विवेकपूर्ण कार्य हैं उसमें निर्णय लेने में सहायक होता है, निर्णय लेने में ये मदद करता है, ये प्रेरणा देता है ऐसी। और ये वचन यही कह रहा है कि मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, वही उद्धार करता है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है
वही हमें शांति सामर्थ्य देता है। उसके पास आ जाओ, मन फिराओ करके आओ अपने पश्चातापों से, जो आप गंदे विचारों में, अभिलाषाओं में, अपने शरीर की अभिलाषा इच्छाओं में लगे हुए हैं। मन फिराओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें वो ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय भक्ति के ज्ञान से भरपूर कर दूंगा। मगर विश्वास करके मेरे पास आओ। जो परमेश्वर के पास आएगा वो कभी वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जो शुरू में ही जो प्रचार शुरू किया था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया। अपनी अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छाओं को छोड़ दो, त्याग दो और मेरे पास आओ, मेरे साथ हो लो, मेरे पीछे पीछे हो लो। उन्होंने वचन पहले ये बात कही थी। ये पहला उनका प्रचार का वर्ष है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया। यहाँ भी यही बताया कि मन फिराओ और बुद्धि कह रही मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज्ञान से भंडार भर दूंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि भाई ये जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक है ये, या ये कहिए कि निर्णय लेने में ये सहायता करता है। हालेलुया। इसका जो मैंने आज शीर्षक लिखा वो पश्चाताप लिखा है, क्योंकि जब पश्चाताप, जब कोई बुद्धि जो है बार बार कह रही चला गया और वो किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई सुन नहीं रहा उनकी बातों को, तो वहाँ हमें फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। पश्चाताप करते हैं तो वहाँ दिक्कत, चिंता, परेशानी आती है। तो इसलिए मैंने इसका जो शीर्षक लिखा आज के 24 का पश्चाताप लिखा है। पश्चाताप। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। और मैं निवेदन विनती करता हूँ, अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ये वचन बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए और आप इससे लाभान्वित हो और मेरी मुहिम में शामिल हो जाए। मेरी मुहिम में परमेश्वर के जीवित 3000 वचन उन्हें मुझे एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। वो पहुंचेंगे जब आप मेरी सहायता मदद करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।